बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ की प्रिपरेशन का नेक्स्ट वीडियो जो ना नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम किडनी और उसके साथ में जो लिवर है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ये प्लेलिस्ट आपके पास मौजूद है, आप लोग इसको सर्च करके मतलब वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है, इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और फर्दर आप मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ वगैरह सब मतलब डिस्कशन ये चीज़ें वो शेयर कर दिया करता हूँ, तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, व्हाट्सएप नंबर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलें जी, नेक्स्ट हम अपने आज जो मैंने अभी बताया भी है कि हम क्या-क्या चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाले हैं, कि फर्स्ट इनिशियली हम जो है ना लीवर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, फिर किडनी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। फिर जो है ना मेरीन वाटर जो टेलिस्टियन है उनके किडनी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ होंगे। इसी तरीके से फिर फ्रेश वाटर से होंगे। अल्टीमेटली फिर उनकी हिस्टोलॉजी को भी हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। बोथ हिस्टोलॉजी मतलब फ्रेश वाटर के भी और साथ में मेरीन वाटर को भी मतलब मेरीन वाटर में जो टेल्यूट्स पाई जाती हैं उनके हिस्टोलॉजी की हम स्टडी करेंगे। ओके, तो चलें जी, हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ लिवर इन रेज़ एंड स्किट्स। देखें, अगर रेज़ एंड स्किट्स की बात की जाए तो इसमें लिवर वाइड होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आपको थोड़ा स्लाइटली चेंज मिलेगा। तो जो लीवर है, ठीक है, वो स्किट्स एंड रेज़ में क्या होता है, वाइड होता है। अब इसी तरीके से जो है ना फर्दर अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ये शार्क वगैरह में बहुत लार्ज होता है, ठीक है। शार्क में ये लार्ज होता है, और ऐसे समझ लें कितना लार्ज होता है कि कोलाइका तक जो है ना ये फैला होता है, ठीक है, कोलाइका वहाँ तक एक्सटेंडेड होता है इन द केस ऑफ शार्क, अगर मैं बात करूँ, ठीक है, लीवर की। और इसी तरीके से अगर ईल की बात करूँ मैं, ईल में ये क्या होता है, ये लॉन्ग एंड थिन होता है, लॉन्ग प्लस एंड थिन होता है इन द केस ऑफ ईल की बात करूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन होना चाहिए था वाइड, ऑफ कोर्स ये थिन इसमें नहीं आएगा। ओके, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, बी होगा वाइड। ओके, नेक्स्ट है कि विच फिश हैज लार्ज लिवर विच एक्सटेंड्स अलोंग द बॉडी कैविटी टू द कोलेका। तो वो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि दैट विल बी द शार्क। ओके, अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हाउ मेनी लोब्स ऑफ द लिवर ऑफ मैकरल हैव। देखिए, अगर लीवर नॉर्मली लीवर की कितने लोब्स होती हैं, दो लोब्स होती हैं, ठीक है। बट किसी किसी केस में क्या होता है, वन होता है। अगर वन की बात करूं तो उसमें क्या आएगा, सल्मोनेडी मेरे ख्याल से, यस, ठीक है। तो उन इन केस में क्या होता है कि वन लोब होता है। ओके, सल्मोनेडी नेडाई। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं मैकरल की बात करूं तो इसमें कितनी लोब्स पाई जाती होंगी, थ्री लोब्स पाई जाती होंगी। और ये क्या होती हैं, ग्रुप ऑफ पेलेजिक फिश, ग्रुप ऑफ पेलेजिक फिशेस, ठीक है। यहाँ तक बात ओके। चलें जी, इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, दैट विल बी थ्री। ओके, तो नेक्स्ट जो है ना, व्हाट फंक्शन ऑफ फिश लीवर हेल्प्स इन डाइजेशन। देखिए, अगर बात करूँ मैं डाइजेशन की, तो आपको पता है कि ये लीवर जो है ना बाइल सेक्रेट करता है जो गॉल ब्लेडर में स्टोर होता है। अब उस बाइल का क्या काम होता है, फैट्स की ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। फैट्स की ब्रेक डाउन करता है, कौन ब्रेक डाउन करता है भाई, बाइल करता है, बाइल, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या होगा, सेक्रीशन ऑफ एंजाइम दैट एंजाइम फॉर फैट ब्रोकन ब्रेक डाउन, ठीक है, फैट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए बाइल रिलीज करता है। बाकी ऑफ कोर्स ये रेड ब्लड सेल को भी डिस्ट्रॉय करता है, ग्लाइकोजन को भी स्टोर करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया को भी सेक्रेट करता है, उसके फंक्शन है। बट डाइजेशन से रिलेटेड बात हो रही है, तो वो क्या होगा, ये कि फैट्स को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। अब व्हाट सब्सटेंस डज लिवर स्टोर एज एज एनर्जी रिजर्वायर, एनर्जी रिजर्वायर के तौर पर क्या करेगा कि ये किसको स्टोर करेगा, ग्लाइकोजन को स्टोर करेगा। मुझे अभी याद आया, ठीक है, रजिस्टर उठा लें भाई, ठीक है, रजिस्टर उठा लें, पेन पेन भी ले लें, कोशिश करें भाई जो भी एमसीक्यूज है पेज उठा लें, लिखते जाएं।
फ़र्क नहीं पड़ता कि भई आप बाद में उस पेज को उठा के देख रहे हैं या नहीं देख रहे, बट एक दफ़ा आपके हाथों से, आपके दिमाग से वो चीज़ गुज़र जाए, क्योंकि फिर दूसरी दफ़ा उसको रिवाइज़ करना बहुत ईज़ी हो जाता है, ओके? तो ये सारी चीज़ें कर लें। अगर आप सहरी अफ्तारी के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो भई चाय लवर मैं पहले से हूँ, आप लोगों को पता है, ठीक है? मेरी खुद भी आज आप लोगों को शायद फ़ील हो रहा होगा कि मैं उस फ्लुएंसी में नहीं चल रहा जैसे पहले मैं वीडियो बनाता हूँ, ओके? Which role of the liver prevents the fish from sinking to the bottom? ठीक है, एक्चुअली इसकी एक फैसिलिटी मतलब एक एबिलिटी होती है कि ये फैट्स को स्टोर करता है, ठीक है? और वो फैट्स क्या होते हैं एक्चुअली लाइटर देन वाटर होती हैं, ठीक है? जिसकी बेस पे क्या होते हैं कि वो उसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अच्छा, इसका मुझे कोई और कोई रीज़न नहीं मिला, गूगल से मुझे यही रीज़न मिला था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। इससे रेलेवेंट अगर कोई और एक्सप्लेनेशन, कोई और मतलब है तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में उसे लाज़मी मेंशन करना है, ओके? नेक्स्ट क्या चीज़ है, व्हिच बायोकेमिकल प्रोडक्ट डज़ द लिवर एलिमिनेट टू मेंटेन द हेल्थ? ठीक है, तो किस केमिकल को भाई रिलीज़ किया जाता है? वो ब्ल्यूरिबिन है, ठीक है? ब्ल्यूरिबिन हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन से ब्ल्यूरिबिन रिलीज़ होता है। उस ब्ल्यूरिबिन को फर्दर किस में कन्वर्ट किया जाता है? बाइल में। और बाइल का क्या काम है हम पीछे पढ़ चुके हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ बाइल प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर? दोबारा आ गया, ठीक है? ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि विच टॉक्सिक वेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक यूरिया? ठीक है, तो एक्चुअली किसको कन्वर्ट किया जाता है? अमोनिया में। आपको पता है कि जो फिशेज है, फिशेज में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एज इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया रिलीज होता है, ठीक है? अब फिर क्या किया जाता है, वो मोर टॉक्सिक होता है, उसको लेस टॉक्सिक यूरिया में क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है, ओके? अब नेक्स्ट क्या चीज़ है, विच प्रोटीन इज मैन्युफैक्चर्ड इन द लीवर? लीवर में कौन सा प्रोटीन तैयार होता है? दैट इज एल्ब्यूमिन तैयार होता है, ठीक है? एल्ब्यूमिन की प्रोडक्शन होती है। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है, विच कलर ऑफ द हाई क्वालिटी कॉड लीवर है, ठीक है? मतलब वो कह रहे हैं कि कॉड लीवर है, मछली के जिगर का तेल जो होता है उसका कलर कैसा होता है? एक्चुअली उसका जो कलर होता है वो पेल येलो होता है, ठीक है? और इस यही जो इसका टेस्ट होता है वो बिल्कुल ऐसा समझ लें, जो फ़िश है, मछली का टेस्ट होता है बिल्कुल वैसे ही होता है, ठीक है? और ये जो कॉड फ़िश होता है उसके लिवर से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है? कॉड फ़िश उसके लिवर से ऑब्टेन किया जाता है, ओके? अब उसके बाद जो ना इसमें क्या मतलब इसके क्या बेनिफिट्स हैं? इसमें एक्चुअली मौजूद होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ठीक है, उसके अलावा विटामिन्स भी मौजूद होती हैं इसमें, विटामिन ए है, ठीक है, डी है और क्या है, के मौजूद होते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है कि ये एक्चुअली अर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल हो जाता है, यूज़ टू क्योर अर्थराइटिस, ठीक है? इसी तरीके से बच्चों में रिकेट से बचने के लिए इसको क्या किया जाता है, लिया जाता है, ठीक है? यूज़ टू क्योर आर्थराइटिस, इसमें विटामिन ए, डी और ई मौजूद होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होता है, ठीक है? रिकेट्स वगैरह से बचने के लिए भी बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है, ओके? नेक्स्ट है कि विच एसेंशियल फैटी एसिड इज़ प्रेज़ेंट इन दी? अभी मैंने बात की ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या होता है उसमें मौजूद होता है, ओके? अब उसके बाद नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स, वो भी मैंने अभी बता दिए हैं कि ए, डी, ई मौजूद होते हैं, ओके? अब उसके बाद विच लिवर हार्मोन स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन में कौन से इन्वॉल्व होते हैं? तो एक्चुअली वो थ्रोम्बोपोएटिन होते हैं, थ्रोम्बोपोएटिन, ठीक है? अब इसी तरीके से नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच टू ऑर्गन्स परफॉर्म ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन? तो वो दो ऑर्गन्स आपको पता है कि गिल्स और किडनी ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन परफॉर्म करते हैं। वेयर द किडनी आर लोकेटेड? किडनी एक्चुअली बिलो द एलिमेंट्री कैनाल, बिलो द किडनी कहाँ मौजूद होते हैं भाई? एलिमेंट्री कैनाल के निचले वाले साइड पे मौजूद होते हैं, ओके? अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है कि विच टाइप ऑफ एपिथेलियम लाइन इन द नेफ्रॉन? कि अच्छा, वो अब ये कह रहे हैं कि जो नेफ्रॉन है बेटा, नेफ्रॉन की जो एपिथेलियम है उसमें क्या क्या चीज़ मौजूद होता है, ठीक है? मैं अगर फर्दर बात करूँ तो नेफ्रॉन जो है ना 3 से 4 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है? अब उसमें एक लेयर मतलब कौन सी है कि एक तो यहाँ पे जो पूछा गया है वो है कि इसमें सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स होती हैं, ठीक है? कौन सी? सिलिएटेड
कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स होती है। मैं नेफ्रॉन की अगर बात करूं तो एक एक तो इसमें क्या होता है कि वस्कुलराइज्ड, हाईली वस्कुलराइज्ड क्या होता है, ग्लोमेरुलस मौजूद होता है, ठीक है, ग्लोमेरुलस। ओके, अब सेकंड क्या चीज़ है कि यही जो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स मौजूद होता है, ठीक है, ये हो गया सेकंड। अब थर्ड क्या चीज़ है कि इसमें डिस्टल सेगमेंट मौजूद होता है, डिस्टल सेगमेंट मौजूद होता है। अच्छा, उस डिस्टल सेगमेंट में आ, उसके साथ क्या अटैच होते हैं, साथ में माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, विद माइटोकॉन्ड्रिया, उसके साथ माइटोकॉन्ड्रिया अटैच होते हैं, ठीक है। ये आई होप आप लोगों ने किडनी का स्ट्रक्चर छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा, पढ़ाया भी होगा 9th-10th में, तो उसका ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, ग्लोमेरुलस क्या होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एक्सेट्रा, ये चीज़ें क्या होती हैं। अब इस एंड में इसका आता है कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग कलेक्टिंग डक्ट। और उस कलेक्टिंग डक्ट में क्या मौजूद होता है, साथ में सॉरी, क्या मौजूद होता है, गोबलेट सेल्स। गोबलेट सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, गोबलेट सेल्स वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो ये एक्चुअली किस में मौजूद होता है, फिश के नेफ्रॉन में मौजूद होता है ये। ओके, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन कंटेन्स इलोंगेटेड माइटोकॉन्ड्रिया, तो मैंने अभी पीछे बात की थी कि कौन सा डिस्टल सेगमेंट है जिसमें क्या मौजूद होती है, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होती हैं, तो ये क्या होगा, डिस्टल सेगमेंट आंसर होगा इसका। विच विच टाइप ऑफ किडनी इज फंक्शनल इन अर्ली लाइफ स्टेजेस ऑफ फिश। देखें, अगर हम फिशेस की बात करें तो वहाँ पे दो टाइप की किडनीज होती हैं, ठीक है। एक होता है प्रोनेफ्रिक, प्रोनेफ्रोज, ठीक है, और दूसरा होता है मेसोनेफ्रोज। अब बात हो रही है अर्ली लाइफ की, तो अर्ली लाइफ में जो ना क्या होगा, प्रोनेफ्रोज उसका क्या होगा, फंक्शनल होगा। ये मतलब ये कि टेब्यूलर इनका किडनी है, तो उसका जो एंटीरियर यानी फ्रंट पार्ट जो है वो क्या होगा, फंक्शनल होगा, ठीक है, एंटीरियर पार्ट उसका क्या होगा, फंक्शनल होगा, ठीक है। और इसी चीज़ को हम किसका नाम कह देते हैं, प्रोनेफ्रिक, ठीक है। यहाँ तक बात डन है कि उसके जो अर्ली लाइफ है, अर्ली लाइफ में उसकी जो किडनी का इंटीरियर रीजन है, जो इंटीरियर टेबुलर रीजन है, वो क्या होता है, एक्टिव होता है, वो फंक्शनल होता है, इस चीज़ को प्रोनेफ्रोज कहते हैं। अब सेकंड मेसोनेफ्रोज है। अब ये कि उसके मतलब लेटर जो लाइफ है, बाद की लाइफ है, जिसमें ऐसा ऐसा क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसमें जो पोस्टीरियर पार्ट है वो फंक्शनल होने लग जाता है, ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट क्या होने लग जाता है, फंक्शनल होने लग जाता है, तो उस चीज़ को हम फिर क्या कहते हैं, मेसोनेफ्रोज कहते हैं, मेसोनेफ्रोज या मेसोनेफ्रोनिक किडनी। ऐसे समझ लें कि यही जो प्रोनेफ्रोज है अल्टीमेटली एंड में विद रिस्पेक्ट टू टाइम किस में चेंज हो जाता है, मेसोनेफ्रिक किडनी में चेंज हो जाता है। ओके, विच टाइप ऑफ किडनी इज लेफ्ट रिप्लेस्ड बाय मेसोनेफ्रोज, ये मैंने अभी बताया कि वो क्या होगा, प्रोनेफ्रोज होगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ किडनी, ये किडनी का फंक्शन नहीं है, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन, ब्लड फिल्ट्रेशन, डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड क्या होगा, इसका काम नहीं है, बाकी सारे इसके काम है। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। वाट डज किडनी एक्सक्रीट टू मेंटेन द साल्ट वाटर बैलेंस, मतलब उसको साल्ट वाटर को मेंटेन रखने के लिए नाइट्रोजन वेस्ट को क्या करेगा, रिमूव करेगा, ऑप्शन बी होगा इसका। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट है इंटीरियर पार्ट ऑफ एडल्ट टेलियोस्टियन किडनी इज कॉल्ड, मतलब उसका जो एंटीरियर पार्ट है वो प्रोनेफ्रिक, ये चीज़ हम अभी भी डिस्कस कर चुके हैं कि उसका जो एंटीरियर पार्ट है उससे रिलेटेड उसको प्रोनेफ्रिक किडनी का नाम दिया जाता है। अब व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एंटीरियर किडनी इन टेलियोस्टेन, इंटीरियर किडनी एक्चुअली वो जो उसका फ्रंट पार्ट था जो मैंने बात की थी, वो एक्चुअली एंडोक्राइनिक फंक्शन परफॉर्म करता है, वो एक्सक्रीटरी फंक्शन यानी परफॉर्म नहीं करता, एक्सक्रीशन नहीं करता, बल्कि वो एंडोक्राइनिक फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। अब लेटर में वही जो उसका पोस्टीरियर पार्ट होगा, जो पोस्टीरियर पार्ट होगा, वो पोस्टीरियर पार्ट एक्चुअली वो एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है, वो एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट ये देखें, इंटीरियर में अगर हेड है तो पोस्टीरियर में क्या होगा, ट्रंक होगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। उसका जो ट्रंक पार्ट है, ट्रंक जो है एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म करेगा। विच पार्ट ऑफ एडल्ट टेलोस्टेन किडनी इज मेसोनेफ्रिक इन ओरिजिन, ये दोबारा एमसीक्यूज, ठीक है, हाँ। अब वो कह रहे हैं दोबारा एमसीक्यूज नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि जो मेसोनेफ्रिक जो किडनी है वो एक्चुअली क्या होता है, बाद में मैंने ये चीज़ अभी भी बताया कि वो बैक रीजन होगा, जो कि क्या होगा, किस में आएगा, ट्रंक में आएगा, ठीक है।
जो हेड है वो उसका एंटीरियर रीजन है, और एंटीरियर रीजन किस में आता है, प्रोनेफ्रिक में आता है। ट्रंक उसका पोस्टीरियर रीजन है, और वो पोस्टीरियर रीजन किस में आता है, मेसोनेफ्रिक किडनी में आता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ट्रंक किडनी होगा। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है, अकॉर्डिंग टू ओगवा फिश जो मेरीन टेलोस्टियन फिशेज हैं उसमें कितनी टाइप की किडनीज पाई जाती हैं। मैं कोशिश करूंगा स्पीड से, ये थोड़ा मैंने अलग से बीच में लेक्चर डाल दिया, मुझे लगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यहाँ से एमसीक्यूज आ जाए, तो मैंने इसको डिटेल से डिस्कस करने का सोचा। ठीक है, 5 टाइप ऑफ किडनी मौजूद होती हैं, जल्दी जल्दी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। ओके, तो अब फर्स्ट टाइप ऑफ, अच्छा ये उससे रिलेटेड एमसीक्यूज है बट आगे इसको डिस्कस करेंगे। इन विच टाइप ऑफ किडनी आर टू किडनीज आर कंप्लीटली फ्यूज्ड। भाई इसमें देखें कोई समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। इसमें दो किडनी है एक्चुअली, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, तो इसको हम टाइप 1 का नाम देते हैं। आगे हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलें आ गया। अब टाइप 1 क्या होता है कि इसमें जो किडनी होती हैं वो फ्यूज्ड होती हैं। भाई हमें बिल्कुल नहीं पता चलता कि एंटीरियर रीजन कौन सा है, पोस्टीरियर रीजन कौन सा है, हमें कुछ नहीं पता चल रहा होता। ठीक है, टू किडनीज आर फ्यूज्ड कंप्लीटली, देयर इज नो क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन हेड एंड ट्रंक। हेड कौन सा है, ट्रंक कौन सा, कुछ भी नहीं पता। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, ये क्लोपाइडाई में पाए जाते हैं, क्लोपाइडाई, ठीक है, या क्लोपिडाई जो भी आप पढ़ लें, ठीक है, क्लोपाइडाई में पाए जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज़ है, टाइप 2 किडनी। टाइप 2 किडनी में जो हेड एंड ट्रंक है वो डिस्टिंक्ट होते हैं। ये भाई इसका हेड ये रीजन है और ये क्या है, इसका ट्रंक रीजन है, इतना पता चल रहा है कि हेड एंड ट्रंक आर डिस्टिंक्ट, मतलब वाजे है। एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी सेपरेटेड, जैसे आप फ्रंट की बात कर लें, देखें इसमें जो हेड है वो सेपरेटेड है, लेकिन जो मिडल एंड पोस्टीरियर है ये क्या होती हैं, फ्यूज्ड होती हैं। और इसके एग्जांपल्स में क्या है, ये प्लोटोसाइडाई, प्लोटोसेडाई, ठीक है, ये कैट फिश की फैमिली प्लोटोसेडाई, और ईल की फैमिली क्या है, एंग्वी लेडाई। ठीक है, अब इनमें क्या पाया जाता है, ये टाइप 2 किडनी पाया जाता है। टाइप 3 किडनी कहाँ पाया जाता है कि डिस्टिंक्ट हेड एंड ट्रंक, हेड भी वाजे है, ट्रंक भी वाजे है, बट इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है ना वो फिर फ्यूज होता है। ठीक है, हेड एंड ट्रंक क्लियर है, लेकिन पोस्टीरियर पार्ट क्या होता है, फ्यूज होता है। और ये क्या है, ब्लोनाइडी, ठीक है, मोगिलाइडी, ठीक है, कॉटिडाई, प्लूरो नेक्टिडाई, और इसी तरीके से क्या है, स्कीमोलेडी। ठीक है, तो लेडाई, यहाँ पे क्या होता है कि इन फिशेस में ये पाया जाता है। उसके बाद टाइप 4 किडनी है। टाइप 4 कहाँ पाया जाता है, टाइप 4 में ये होता है कि भाई इसको देख ले, हमें पता नहीं चल रहा कि हेड क्या है और टेल कहाँ है, ट्रंक कहाँ है, कुछ भी नहीं पता चल रहा। ठीक है, अब इसमें यही चीज़ है कि हेड एंड ट्रंक नॉट डिस्टिंक्ट है, और इवन पोस्टीरियर पार्ट की अगर हम बात करें वो फिर क्या होता है, फ्यूज्ड होता है। यहाँ से देख लें, पोस्टीरियर पार्ट अगेन क्या है, फ्यूज्ड है। ठीक है, और ये कहाँ, सी हार्सेस और पाइप फिशेस में ये आ जाता है। ठीक है, और ये किस सेग्नेथिडाई, सेग्नेथिडाई फैमिली से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। उसके बाद ओके, अब यहाँ तक बात क्लियर है। अब नेक्स्ट जो है ना, मेरे ख्याल से एक मिस हो गया, टाइप 5 किडनी, ठीक है, वो मिस हो गया, तो मैं इसको यहाँ पे अलग से आप लोगों को मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, टाइप 5 किडनी, ठीक है, अब टाइप 5 किडनी में क्या होता है कि ये जो किडनी है वो सेपरेटेड होता है, बिल्कुल कंप्लीटली सेपरेटेड होता है। ठीक है, टाइप 5 किडनी क्या होता है, ठीक है, टाइप 5 किडनी क्या होता है, वो बिल्कुल सेपरेटेड होता है। ठीक है, सेपरेटेड, ठीक है, अब ये क्या होता है, सेपरेटेड थ्रू आउट द गिल्स, मतलब गिल्स वगैरह से ये क्या होता है, कंप्लीटली सेपरेटेड होता है। कुछ ऐसे ही ये देख लें, ये एक किडनी है, और ये क्या होता है, ऐसे दूसरा किडनी होता है, ये बिल्कुल इस किस्म का क्या करेंगे, ये एक स्ट्रक्चर बनाएगा। ओके, तो ये क्या होते हैं, जिसमें जो दोनों किडनी है वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं, कंप्लीटली एक दूसरे से सेपरेटेड होती हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। चलें जी, आगे हम चलते हैं। ये एमसीक्यूज, अच्छा हाँ, ये आगे एमसीक्यूज है। व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइप 2 किडनी इन मेरीन टेल्यूट्स। मेरीन टेल्यूट्स में क्या था कि भाई उसके जो हेड एंड ट्रंक हैं वो डिस्टिंक्ट होती हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या होना चाहिए, सी। ठीक है, सी ऑप्शन क्या होना चाहिए कि हेड एंड ट्रंक क्या होती हैं, डिस्टिंक्ट होती हैं। मैंने असल में आंसर नीचे नहीं देखा, मैंने ऑप्शन देखा है। ओके, इन विच टाइप ऑफ किडनी हेड एंड ट्रंक आर डिस्टिंक्ट बट द पोस्टीरियर पार्ट इज फ्यूज्ड। ये एक्चुअली ये देखें, ये हेड है, ये ट्रंक है, ये डिस्टिंक्ट होती हैं, बट जो इसका जो लेटरल पार्ट है वो क्या होता है, वो फ्यूज्ड होता है। ठीक है, ऑप्शन सी। ओके, अब उसके बाद विच टाइप ऑफ किडनी स्ट्रक्चर इज फाउंड इन सी हार्स एंड पाइप फिश। पाइप